आज की कहानी एक ऐसी रियल हॉन्टिंग पर बेस्ड है जो शायद 2000s के बाद का सबसे दिल दहला देने वाला रियल किस्सा है और शायद दुनिया का मोस्ट हॉन्टेड हाउस भी। नवंबर 2011 में एक मिडिल एज्ड औरत लटोया एमंस अपनी मां रोजा कैम्बेल और अपने 3 बच्चों 12 साल की एरिन, 9 साल का एंड्रयू और 7 साल के अरमानी के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुई थी। अमेरिका की इंडियाना स्टेट में बसा ये 3 बेडरूम्स का घर बाहर से बिल्कुल नॉर्मल था। घर के फ्रंट में एक वरांडा था जो शीशे और विंडोज से कवर्ड था। अंदर एक लिविंग रूम और किचन और नीचे एक बेसमेंट। एमंस फैमिली को उस घर को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि कुछ ही महीनों में उस घर का नाम अमेरिका के मोस्ट कंट्रोवर्शियल हॉन्टिंग केसेस में लिया जाएगा। शुरू के कुछ दिन बिल्कुल नॉर्मल गुजरे, लेकिन दिसंबर आते आते लटोया ने अपने वरांडा में एक अजीब चीज नोटिस करनी शुरू की। बाहर कड़कती ठंड में भी वरांडा पर काली मक्खियों के बड़े बड़े झुंड जमा होने लगे। लटोया उन्हें स्प्रे करके हटाती, वरांडा साफ करती, लेकिन कुछ ही वक्त बाद वो मक्खियां फिर वापस आ जाती। कभी कभी मक्खियों की तादाद इतनी ज्यादा होती कि वरांडा की फ्लोर और विंडोज पर उनकी काली परत एक ब्लैक लेयर से दिखाई देती। लटोया ने कई पेस्टिसाइड्स ट्रीटमेंट्स ट्राई किए, लेकिन वो मक्खियां हर दिन लौटाती थीं। लटोया को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो मक्खियां आ कहां से रही हैं। फिर एक रात लटोया अपनी मां रोजा के साथ लिविंग रूम में बैठी हुई थी जब अचानक बेसमेंट की तरफ से भारी फुटस्टेप्स की आवाज आने लगी। लटोया को लगा कि शायद उसके दोनों बेटों में से कोई छुपके से नीचे चला गया है, इसलिए वो बेसमेंट का दरवाजा खोलकर सीढ़ियों से नीचे उतरी और एंड्रयू और अरमानी को पुकारने लगी, पर नीचे से कोई जवाब नहीं आया। उसने बेसमेंट की लाइट ऑन की और पूरा रूम देखा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। फिर लटोया की नजर सीढ़ियों पर पड़ी। वहां बड़े बड़े गीले बूट प्रिंट्स बने हुए थे। निशान ऐसे लग रहे थे कि जैसे कोई गीले बूट्स पहनकर अभी अभी बेसमेंट से गुजरा हो। लटोया को तुरंत लगा कि शायद घर में कोई चोर उचक्का घुस आया है, इसलिए वो ऊपर भागी और पूरा घर चेक करने लगी। उसने फ्रंट डोर देखा, विंडोज चेक की, बच्चों के रूम्स में गई और घर का हर कोना देखा, लेकिन घर में उसकी फैमिली के अलावा और कोई नहीं था। जब वो दोबारा बेसमेंट में लौटी तो वो फुटप्रिंट्स वहां से गायब हो चुके थे। लटोया को ये बात बहुत अजीब लगी। उस दिन के बाद बेसमेंट की वो धमधम की आवाजें और ज्यादा फ्रीक्वेंट होने लगी। कभी लटोया को सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती और कभी बंद बेसमेंट डोर के पीछे उसे ऐसा लगता कि जैसे कोई खड़ा होकर बाहर आने का इंतजार कर रहा हो। लटोया कई बार दरवाजे के पास जाकर रुकती, लेकिन डोर हैंडल को टच करने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। एक रात लटोया की मां रोजा के साथ एक डिस्टर्बिंग इंसिडेंट हुआ। रात के वक्त उनकी आंख खुली तो उन्होंने लिविंग रूम में एक आदमी जैसी डार्क शैडो को मूव करते हुए देखा। वो साया कुछ पल तक रूम में इधर उधर चलता रहा और फिर अचानक से गायब हो गया। रोजा ने लाइट जलाकर लिविंग रूम चेक किया, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। बस गीले फुटप्रिंट्स के निशान थे, जैसे लटोया ने पहले बेसमेंट की सीढ़ियों पर देखे थे। अब लटोया को लगने लगा था कि उनके घर में किसी आत्मा का प्रेजेंस जरूर है। धीरे धीरे उसके बच्चों के बिहेवियर में चेंजेस भी आने लगे थे। 7 साल का अरमानी सबसे छोटा कभी कभी घर के खाली कॉर्नर्स की तरफ देखकर ऐसे रिएक्ट करता जैसे वहां कोई और खड़ा हो। एक दिन लटोया ने उसे अपने बेडरूम की अलमारी के अंदर बैठा देखा। अरमानी बहुत धीमी आवाज में किसी से बात कर रहा था, लेकिन अलमारी के अंदर उसके अलावा कोई नहीं था। लटोया कुछ देर तक दरवाजे के पास खड़ी उसकी बात समझने की कोशिश करती रही। फिर उसने अरमानी से पूछा कि वो किससे बात कर रहा है। अरमानी ने अपने पास की खाली जगह की तरफ इशारा किया और उसने बताया कि वो अपने नए दोस्त से बात कर रहा है। अरमानी के मुताबिक वो एक मरा हुआ लड़का था जो डेथ के बाद कैसा फील होता है उसके बारे में अरमानी को बता रहा था। ये सुनकर लटोया शॉक्ड हो गई। उसके बाद एक रात एरॉन, लटोया की 12 साल की बेटी,
रोते हुए लटोया के पास आई और उसे बताया कि उसे घर में अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और उन आवाजों में कोई उससे कहता है कि वो जल्द मरने वाली है। कभी एरॉन कहती कि कभी कभी उसे लगता कि उसके रूम के बाहर कोई खड़ा है, और कभी कभी वो रात में बिना किसी वजह के अपनी माँ के बेड पर आकर सो जाती। लटोया अब रात को अपने बच्चों को अकेला छोड़ने से डरने लगी थी। वो उनके रूम्स के डोर्स खुले रखती, बार बार उठकर एरॉन, एंड्रयू और अरमानी को चेक करती और बेसमेंट से कोई आवाज आते ही तुरंत बच्चों के पास चली जाती। एक रात लटोया बेड पर लेटी हुई थी जब अचानक उसे बेड की मैट्रेस के दूसरे कोने पर किसी के बैठने जैसा प्रेशर महसूस हुआ। बेड हल्का सा नीचे हुआ। लटोया ने तुरंत आंखें खोली, लेकिन रूम में उसके अलावा कोई नहीं था। वो कुछ सेकंड्स तक बिल्कुल चुप बैठी रही और फिर मैट्रेस पर वही प्रेशर दोबारा महसूस हुआ, इस बार उसके पैरों के बिल्कुल पास। लटोया को किसी की सांसों की आवाजें भी आ रही थीं। लटोया ने बेड के नीचे देखा तो उसकी चीख निकल गई। बेड के नीचे से उसे दो आंखें दिख रही थीं। लटोया ने डर के मारे तुरंत लाइट ऑन करी। रूम बिल्कुल खाली था। उसने बेड के नीचे देखा, क्लोजेट देखा, बाथरूम तक चेक किया, लेकिन वहां उसके अलावा और कोई नहीं था। उस रात के बाद लटोया को लगने लगा कि जो भी चीज घर में थी वो सिर्फ उसके बच्चों को नहीं डरा रही, वो खुद लटोया तक पहुंच चुकी है। फिर मार्च 2012 में वो रात आई जिसने अमोन्स फैमिली को कंप्लीटली तोड़ दिया। रात के करीब 2 बजे लटोया के बच्चों के रूम से अचानक आवाज आई। लटोया और उसकी मां रोज तुरंत वहां पहुंची। बेड पर 12 साल की एरॉन बेहोशी जैसी हालत में थी और फिर एकदम से उसका शरीर मैट्रेस से ऊपर हवा में उठने लगा। लटोया ने एरॉन को नीचे खींचने की कोशिश की। रोजा तेजी से प्रेयर्स करने लगी। कुछ देर बाद एरॉन धीरे धीरे नीचे आ गई और बेड पर गिर गई। जब उसे होश आया, उसे पूरे इंसिडेंट की कोई मेमोरी नहीं थी। उस रात लटोया और रोजा दोनों डर के मारे कांपने लगे। लटोया को अब चर्च की हेल्प की जरूरत थी। उसने लोकल चर्चेस से कांटेक्ट करना शुरू किया। कुछ लोगों ने प्रेयर्स करने को कहा, कुछ ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया और कुछ ने सिचुएशन को मेंटल प्रॉब्लम बता के नकार दिया। लेकिन लटोया रुकने वाली नहीं थी। आखिरकार उसकी मुलाकात 2 क्लेयरवॉयंट से हुई। क्लेयरवॉयंट वो लोग होते हैं जिनका सिक्स्थ सेंस बहुत स्ट्रांग होता है और वो ऐसी एनर्जीज फील कर सकते हैं जो नॉर्मल लोग नहीं कर पाते। वो दोनों क्लेयरवॉयंट्स अमोन्स फैमिली के घर पहुंचे और घर के अंदर एक एक रूम को देखना शुरू किया। लिविंग रूम, बेडरूम, बेसमेंट। उन्होंने कई देर तक घर के अलग अलग कॉर्नर्स में खड़े रह के चीजें महसूस की। कुछ देर बाद उन्होंने बताया कि लटोया के घर में सिर्फ एक स्पिरिट नहीं, बल्कि उनके मुताबिक उस घर में 200 से भी ज्यादा भयानक डिमोनिक स्पिरिट्स हैं, यानी शैतानी आत्माएं मौजूद हैं जिससे वो खुद से चाहकर भी अकेले नहीं लड़ सकते। उन्होंने लटोया को घर को ब्लीच और अमोनिया से क्लीन करने की सलाह दी। रिलीजियस प्रोटेक्शन के लिए होली ऑयल और प्रेयर्स का यूज करने को कहा और बेसमेंट में एक ऑल्टर बनाने की सलाह दी। ऑल्टर यानी क्रिश्चियनिटी का पूजा घर। उन्होंने बाइबल को पाम 91 पर खोलकर रखा, एक ऐसा पेज जो गॉड को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रे कर रहा हो। लटोया ने उनका हर इंस्ट्रक्शन फॉलो किया। बेसमेंट में ऑल्टर बनाया गया, बाइबल रखी गई, रिलीजियस सिंबल्स रखे गए। लटोया को लगा कि शायद अब घर में कुछ बदलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो डीमंस पूरी फैमिली पर और हावी होते चले गए। लटोया को अब किसी क्लेयरवॉयंट की नहीं, किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो इन एंटिटीज का सामना कर सके। अगर घर में वाकई इतनी सारी एंटिटीज थीं, तो वो वहां क्यों थीं और उन्हें घर से कैसे निकालें? क्या अमोन्स फैमिली जिंदा बच पाएगी? क्या लटोया अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर पाएगी?